ये भागिए। हट जा अंदर। खोला खोला अंदर अंदर अंदर। ए चाचा अंदर रहो। अब अंदर सारे ऊपर हो गया मार को दे अपने ऊपर है पूछ के मुकदमा लगे है। एमए जितना है सब सीओ साहब आइए अंदर। क्या मामला था? ये एक विवेक यादव नाम के व्यक्ति और थाना क्षेत्र बरसठी में कुछ दिन पूर्व घटना हुई थी। दोनों यादव पक्ष के लोग थे जिनकी आपस में मारपीट हुई थी। उसी में विवेक यादव की जो डेड बॉडी है ये दूसरे जनपद में पाई गई थी। इसके बाद विधिक कार्यवाही की गई। उसी में परिजनों के साथ में गांव के और कुछ लोकल नियोग के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके यहाँ जाम लगाया गया। इसके बाद उनके द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उपद्रव किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति फिलहाल सामान्य है। बॉडी जो है वो दाह संस्कार के लिए शमशान घाट जा चुकी है। फिलहाल सतर्कता के तहत पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसमें करीबन 5 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें सर पुलिसकर्मियों को भी चोट लगा हुआ है बताया जा रहा है। जी, जो भी पुलिसकर्मी सभी का मेडिकल वगैरह करा करके जो भी घटना हुई है उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम बरसठी क्षेत्र के क्षेत्र में आए हुए हैं और ये मगर मुंह है और इस तरफ देखेंगे तो यही रास्ता जा रहा है विवेक यादव के घर पे। फिलहाल उनका जो 3 लड़के थे, 3 लड़कों में से जो बिचला लड़का था, ठीक है, विवेक यादव, उसकी मौत हो जाती है, मौत कर दी जाती है, आत्महत्या उसकी हत्या कर दी जाती है। भदोही में पाया जाता है उसकी बॉडी को। और आपको बता दें कि इनका परिवार जब एफआईआर दर्ज कराया कि उनको ढूंढने करने के लिए, तो प्रशासन थोड़ी सी वहाँ लचक दिखी और लचर होने के कारण ये समस्या बड़ी लंबी हो गई यहाँ पर। जो मैं बाज़ार में लोगों से बातचीत किया, वार्तालाप किया, वह सबसे बड़ा विचलित करने वाला था। मैटर कुछ और था, दिखाया कुछ और जा रहा है। बड़ी सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यही रहा है कि आज परिवार जो है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। परिवार हाथ जोड़ रहा है। अब आप लोग बताइए, अगर मीडिया दिखाएगी, नहीं दिखाएगी तो भी लोग आरोप लगाएंगे, दिखाएगी तो भी आरोप, नहीं दिखाएगी तो कहेंगे जात बिरादरी के नाम पर लोग आरोप लगा सकते हैं, किस नाम से आरोप लगा सकते हैं, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन विवेक यादव का घर इधर ही है और जस्ट इसके दो घर छोड़ के तीसरा घर लास्ट में इनका घर पड़ेगा। और उनसे, इनके पिताजी से जब बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहें साहब हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, बाइट नहीं दे पाएंगे। और जिसका बच्चा मार दिया गया हो, प्रशासन लापरवाही से सही टाइम पे उस बच्चे को नहीं मौजूद करा पा रही हो। और सबसे बड़ी सोचने का विषय है, प्रशासन अगर सही समय पर बच्चे के बारे में सोची होती, सही समय पर गिरफ्तारी करी होती, तो शायद उसके साथ ये समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलती। और यही समस्या है आज के समय का कि सोचने को मजबूर है। आज परिवार जो है हाथ जोड़ रहा है, आखिर हम कैसे कवरेज करें, कैसे उनकी समस्याओं को दिखाने का प्रयास करें। प्रशासन लचर बराबर होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर शुरू में समस्या सुन लिया गया होता तो वहाँ पे धरना वाला समस्या नहीं होता, बार बार बॉडी रखने की समस्या नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और जो पत्थरबाजी करे हैं लोग वहाँ पे, वो गलत किए हैं प्रशासन के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर। जो पत्थर चलाए हैं वो गलत है सरासर। इस चीज़ को मैं समर्थन नहीं दूंगा। लेकिन बात ये रहे कि प्रशासन जो होता है, अगर सही समय पर उसको उस बच्चे के ऊपर ध्यान दी होती, शायद यह समस्या देखने के लिए नहीं होता, यह समस्या जन्म कतई नहीं लेता। सबसे बड़ी आज की समस्या यही है, अगर प्रशासन इस तरीके से अगर सुनवाई करी होती तो ये समस्या कतई नहीं होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लचर व्यवस्था होने के कारण प्रशासन की, तो आम समस्याएं बराबर होती रहती है। जब पुलिस के ऊपर पथराव होने लग गए हैं, मीडिया के ऊपर पथराव होने लग गए हैं, तब बवाल यहाँ तक आ गई, जो ग्राम प्रधान थे यहाँ के,
ग्राम प्रधान के घर करीब 1:30 बजे पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद 1:30 पे पहुंचती है पुलिस, और करीब 15 गाड़ी, जो लोग सामने कैमरे के सामने नहीं बताना चाहते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कैमरे के सामने नहीं बताना जो आड़ में बता रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बात यही है कि 1:30 बजे करीब पहुंचती है 15 गाड़ी। महिला पुलिस 2 गाड़ी तो महिला पुलिस की थी, पूरी ठसे ठस भरी थी। बाकी 13 गाड़ियां जो थी बाकी उसमें भरे हुए थे, और पुलिस अधिकारी चारों तरफ से घेर लेते हैं, लाठी डंडे से पूरा तोड़ निचोड़ देते हैं। वो चैनल पे आप देख सकते हैं, वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। पुलिस क्या करती है, उनकी गाड़ियों को तोड़ देती है, ग्राम प्रधान के जो सामान अंदर पड़ा होता है वो तोड़ देती है, हाथ धोने वाला होता है जो भी सामान होता है वो उपयोग करने के लिए, वह पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में तोड़कर ख़त्म कर देती है। मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग सही टाइम पर अगर सुन लिए होते तो शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलती। आप लोगों के ऊपर जो वार किया गया वो गलत था, पत्रकारों के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर वार किया गया वो भी गलत था। लेकिन बात यहाँ ये रही कि अगर समस्या के लिए कोई प्रार्थी जा रहा है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, आप लोग सही टाइम पर रिपोर्ट दर्ज करके और तुरंत एक्शन लिए होते तो शायद वो लड़का विवेक यादव जो था, जिसका घर यहीं से कुछ दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर है, वो लड़का शायद बच गया होता। अब बात ये रही कि मरने के बाद कुछ वापस आने वाला नहीं है, इस पे राजनीति बस चलती रहती है। हम लोग क्या करेंगे, आके बाइट लेंगे। आज वो परिवार मजबूर है, आज वो परिवार हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है साहब हम बाइट नहीं दे सकते, हमारी हिम्मत नहीं, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। और किस इंसान के घर में आखिर ऐसा हालात नहीं होगा, जब उसके घर में ऐसे हालात हो जाएंगे, किसकी तबीयत नहीं खराब होगी, किसकी मानसिक संतुलन खराब नहीं होगी? आप लोग जरा ये बताइए। और प्रशासन इतनी बढ़िया ट्रिक दिखाई जाती है, लेकिन प्रशासन को मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, कई मामले ऐसे होते हैं जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाते हैं, बहुत ढीली लचीली प्रशासन होती है, वो सुनती नहीं है, बराबर समस्याएं का निदान करने की बात करती है, लेकिन निदान होता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जो पथराव हुआ है वो सरासर गलत है, परंतु लेकिन जिस परिवार के साथ जो घटना हुआ है वो सोच रहा था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उस परिवार, विवेक यादव के परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला हुआ है। उनको पेंशन देने की बात की जा रही थी, पैसे देने की बात की, नौकरी देने की, उनके घर वालों को देने की बात की जा रही थी, लेकिन उसी बीच में पथराव का कहानी शुरू होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो वीडियो कोई व्यक्ति आम आदमी शूट कर रहा था वही शायद आपत्ति करिए थे, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आपत्ति साहब जी आपत्ति कर दिए, उसी पे धरा पकड़ी हुआ, और धरा पकड़ी होने के बाद उसी में पुलिस से लपेट लपाट हुआ, उसी में झगड़ा होने का बवाल फैल गया वहीं पर। और फिर क्या पत्थरबाजी की कहानी शुरू हो गई, लाठियाँ बजना पूरी तरह से शुरू हुआ। उसके बाद लाठियों के बाद शुरू हो गया कि वहाँ पे कुछ लोग थे इकट्ठा हुए कि हमें मारे हैं, हम भी थोड़ा मारेंगे। मारने की कहानी यूँ हुई कि इस परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि कानूनन सबको पता होता है, पढ़े लिखे कुछ लोग होते हैं, कानूनन किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो, किसी पुलिस वाले के ऊपर हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हो, या हाथ से या मारने का प्रयास नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हो। आप लोग कानून के दायरे में रहकर आप लोग अगर किए होते, आज इस परिवार, विवेक यादव के परिवार के साथ न्याय जरूर हुआ होता। और आप लोगों को पता है जब प्रशासन इतनी लचीली है, मौका ढूंढती है बस यही काम करने के लिए, तो क्यों मौका देती हो? मैं जनता से यही पूछना चाहता हूं। आज लोग टीआरपी लेने के लिए मीडिया चलेगी, टीआरपी लेने के बहुत लोग चलेंगे, राजनीति में फंस कर इसका परिवार अगले का बर्बाद हो गया। विवेक यादव का यही रास्ता वो जा रहा है, जमनीपुर का ये है, जमनीपुर ग्राम सभा है, और यही रास्ता है। आज वो परिवार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं, हाथ जोड़ रहा है। जब व्यक्ति कोई हाथ जोड़ रहा होता है, मजबूर है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। ज़बरदस्ती वीडियो शूट करेंगे या कुछ करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम बाहर आकर गांव के जस्ट इसी को तीसरा घर है इसके पीछे हम कवर कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महोदय आप लोग अगर तरीके से काम किए होते तो शायद ये समस्या नहीं होती। कभी लोग जात बिरादरी के नाम पर लड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसके नाम पर। और तीसरी बात यह है कि अगर ग्राम प्रधान के घर में जाकर तोड़फोड़ हुआ है, कोई भी ग्राम प्रधान, अब लिख के दे रहा हूं कि किसी के मैटर में कभी नहीं जाएगा।
और एक ग्राम प्रधान थे। मैं मार्केट से पता किया, मार्केट के लोग कह रहे थे, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर कहानी कुछ अलग हुई। ये दूसरा वाला जो ग्राम प्रधान था वह बेचारा तसला लेने के लिए गया हुआ था। वह तसला लेने के लिए गया हुआ था। अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो आम आदमी ऐसे देखता है। मैटर क्या है, तसला लेने उसको भी उठा लिया गया, वो कैमरे के सामने आ गया, उसको भी उठा लिया गया। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर किसी को अगर कोई कैमरा आ गया तो हर कोई अपराधी नहीं हो सकता। मारते वक्त पत्थर चलाते समय जो भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार आप लोग कीजिए, कोई फर्क नहीं है। मारते वक्त अगर कोई कैमरे से उधर से गुजर रहा होता है या उस तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है या गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है तो इस तरीके से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और हाँ, मैं पत्थरबाजों का समर्थन कभी नहीं करूंगा, जो गलत तरीके से पत्थरबाजी करेंगे उसका कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर किया गया, उसके बाद पुलिस के ऊपर भी किया गया। लेकिन आज इस परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया, शायद से न्याय ना हो पाए, मैं इतना कह रहा हूँ। और मैं संदेहास्पद भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी आपको आज के ग्राउंड की सच्चाई बता रहा हूँ कि यह मैटर क्लियर कभी नहीं होने वाला है इनके साथ, क्योंकि इनके अंदर वो भावना जाग चुकी है कि हमारे साथ अब न्याय होने वाला नहीं है। उपद्रव करने वाले उपद्रव तो कर लिए। 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, रात 10 बजे करीब में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 6 लोगों की और गिरफ्तारी हुई, सुबह होते होते पूरे 8 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। 29 की पहले हुई थी, पूरे 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है अलग से। अब अंदाजतन आपको बता दें 148 लोगों की लिस्ट है उसमें जारी की गई है, जिसमें से हम बता दे रहे हैं 150 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ध्यान देना, किसी भी धरना में जाने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर जा रहे हैं तो वहाँ ऊट पटांग वाली हरकत मत करिएगा, क्योंकि प्रशासन से भिड़ना अपने शरीर को पूरी जीवन जंजाल में डालना नर्क के बराबर में है। आप लोगों कुछ जो उपद्रव किए थे उन्होंने यही गलती करी थी, उसी गलती का खामियाजा एक प्रधान इस तरफ मर रहा है और दूसरा प्रधान आगे की तरफ है वो भी मर रहा है। और तीसरा जो व्यक्ति है जो पहले मेन फ्रंट पॉइंट पे था, विवेक यादव का परिवार, विवेक यादव का, वो उसको कभी न्याय मिला ही नहीं, अभी तक न्याय नहीं मिला है, शायद ना मिले। क्योंकि पुलिस क्या कर रही है, जितने लोग उनके ऊपर आक्रमण किए हैं, जितने लोग आतंक फैलाए हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको उठा कर ले जा रही है, बस सीधा सीधा जेल में डाल रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। अब इस परिवार के साथ न्याय होना बड़ी बात हो गया, शायद न्याय ना मिले। सबसे बड़ी सिस्टम यही है, पॉलिटिकल सिस्टम, की अब न्याय शायद ना मिले। फिलहाल इस बारे में आप लोगों को क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। निवेदन है, कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है वहाँ इकट्ठा होते हैं तो तोड़ फोड़ कभी मत करिए। शासन प्रशासन के साथ अगर तोड़ फोड़ करेंगे, उनका काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। गलत है सही है वो मैटर नहीं करता उनको, पहले तो उनको शांति वहाँ बनाए रखना। लठ का प्रयोग करेंगे, जरूरत पड़ने पर शांत करने का प्रयास करेंगे, वो उग्र होंगे। ठीक है, आज इस परिवार का इस तरफ घर है, वो बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल उनको हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोग 10 बार सोचिएगा, किसी के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, विवेक यादव के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला हुआ है। और आपको बता दें कि शासन प्रशासन इस समय उत्तर प्रदेश की बहुत ही लचीली हो चुकी है, ढीली हो चुकी है। ढीली इसलिए कहेंगे, अगर समय रहते अगर संज्ञान लिए होते शायद ये घटनाएं नहीं होती। मैं आरोप नहीं, ये सत्यता बता रहा हूँ। आज के कोई FIR दर्ज कराने जाता जल्दी FIR दर्ज नहीं होता थानों में। और मीडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो साफ क्लियरली प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करें। और कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें गिरफ्तारी हुई है, शासन प्रशासन की भी गिरफ्तारी हुई है। फेक केसेस में गलत लोगों को जेल में डाल देना, तमाम तरीके के सवाल हैं। ये देख लो, इंटरनेट सब कुछ पड़ा हुआ है चैनलों पर, ये प्रूफ है। आप लोगों को दिया जा रहा है जिम्मेदारी, तो ईमानदारी से आप लोग काम करिए। और दूसरी बात, जो पब्लिक है जो इकट्ठा होकर समर्थन करने का प्रयास करती है, उसमें आप लोग इस तरीके का पत्थरबाजी मत करें। पत्थरबाजी करने का नतीजा आप सामने देख सकते हैं, एक परिवार भुगत रहा है। वो जवाब देने के लिए उसके अंदर की हिम्मत खत्म हो गई। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज, मनीष कुमार के साथ मैं ग्राउंड में दिखाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।